हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किया था बिजनेस में। क्लास 11th की हमारी बिजनेस स्टडीज़ चल रही है और ये कंटेंट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम पूनम गांधी से। ठीक है, पूनम गांधी बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक है उससे। अभी हमने पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स कर लिए हैं। अब है हमारा टाइप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर क्या होता है? अगर पार्टनरशिप फर्स्ट दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके एक काम स्टार्ट कर रहे हैं, एक फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी या फिर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी उसके मेंबर हैं वो होंगे हमारे पार्टनर्स। अब पार्टनर कितने तरीके के होते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? अब देखो, बहुत सारे तरीके के पार्टनर मेंबर होते हैं कि सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने एक फ्रेंड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट आई डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं सारा काम कर सकूँ, पार्टनरशिप का देख सकूँ। हाँ, आई हैव रिसोर्सेज में वो मनी भी हो सकती है, वो भी हो सकता है कि भाई हमें जहाँ पे अपना प्रोडक्शन करना है वहाँ पे लैंड मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास ये रिसोर्स है, या फिर मेरे पास कैश है कि मैं कैश दे दूंगा, या फिर मैं पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करूँगी या फिर करूँगा। तो काफ़ी तरीके के पार्टनर्स होते हैं। तो अब हम टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ने जा रहे हैं। पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर आपका क्या होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिव है किस चीज़ में? मैनेजमेंट में। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मैनेजमेंट जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, उसमें जो एक्टिव है वो है हमारा एक्टिव पार्टनर। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। पार्टनर है, कैपिटल लगाई है फर्म में, बिजनेस में पैसा लगाया है, उसकी लायबिलिटी कितनी है? जिम्मेदारी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने हर वीडियो में पढ़ा है क्या होती है कि अगर हम दूसरों के डेब्ट नहीं उतार पाए तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी तक जा सकती है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी मिलता है। एक्टिव पार्टनर, सारे पार्टनर हैं जो मेन हमारे पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में, वो कैपिटल लगाते हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर मिलता है, बट मैनेजमेंट वो करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके टाइप पे डिसाइड करता है। जैसे कि एक्टिव पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद आता है आपका स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कौन होता है? जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डे टू डे बिजनेस में देख सकूँ कि आज क्या हो रहा है, या पार्टिसिपेट कर सकूँ मैनेजमेंट में कि क्या डिसीजन लेना है हमें, आज ये सामान आएगा तो कहाँ से आएगा, क्या करना है। तो जो पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो पार्टनर हमारा स्लीपिंग पार्टनर होता है। ठीक है, द पार्टनर वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर। अब देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम पे विश्वास दिखा रही हूँ कि तुम काम करो, तुम एक्टिव पार्टनर हो, और वो कहीं से कॉन्ट्रैक्ट करके आया, जो एक्टिव पार्टनर है वो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि हमें किसी का एक प्रोडक्शन, इतना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमें करके देना है, और मैं कह रही हूँ कि मैं ये मान ही नहीं रही हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर मैं ये काम ही नहीं करूँगी, या फिर मैं अलाउ ही नहीं करती कि मेरे बिजनेस में ये काम हो। तो ऐसे नहीं होगा। अगर मैं एक स्लीपिंग पार्टनर हूँ तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ मैनेजमेंट में, तो जो भी मेरा एक्टिव पार्टनर है वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है या फिर उसने कोई भी ऐसा काम किया है जो हमारी फर्म को नहीं करना चाहिए था, उसका हमें जुर्माना या फिर हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी मुझे बाउंड करेंगे, या फिर वो किसी से डील करके आया है तो वो डील मुझे पूरी करनी पड़ेगी। दिस पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। द लायबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। भले ही तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो पर आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। आप कैपिटल भी लगाओगे बिजनेस में, आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलेगा, और आप बाउंड भी होंगे, आपके जिम्मेदारी भी होगी कि एक्टिव पार्टनर ने जो भी एक्टिविटीज़ की है उसके लिए, क्योंकि आपने उसको राइट दिया है कि मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ पार्टिसिपेट करने, या फिर मैं डिसीजन मेकिंग या डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं करने वाला हूँ, तो जो कर रहा है उसने जो भी काम किया है वो आप पे भी लागू होता है। देन इसके बाद आता है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो हमारी पार्टनरशिप में तो है पर किसी बाहर वाले को नहीं पता। जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे अपनी फैमिली या फिर मुझे अपने रिलेटिव्स या मुझे दुनिया को नहीं बताना है कि मेरी एक फर्म है, तो जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं मैं उनके साथ मिल के एक पार्टनरशिप स्टार्ट की है, पर मैं उनको कह रही हूँ कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भी पार्टनर हूँ, या फिर मैं भी किसी आउटसाइडर को नहीं बता रहा हूँ कि मैं पार्टनर हूँ इस फर्म में। तो होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर। कैपिटल वो भी लगाएगा, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है पर बाहर वालों को नहीं पता, उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड।
अब इसके बाद आते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर्स को हम, नॉमिनल पार्टनर आपके मेनली ना दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के आपके नॉमिनल पार्टनर होते हैं। अगर हम इसका मेन समझें, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, जो रियल पार्टनर नहीं है पर बाहर वालों को लग रहा है कि वो रियल पार्टनर है। अब वो किस वजह से लग रहा है, वो हम दो अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे साथ या फिर किसी फर्म के साथ डीलिंग करी है ये मान के कि हम उनके पार्टनर हैं और हमने मना भी नहीं किया, तो मैं उस इंसान को जिसने ये मान के कि मैं पार्टनर हूँ इस फॉर्म में डीलिंग करी है, मैं उसको लायबल हूँगा। अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो मैं भी उतना ही लायबल हूँ जितना पार्टनर्स लायबल हैं इस चीज़ के लिए। नॉमिनल पार्टनर, द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, रियल पार्टनर नहीं होते। दिस पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, और मैनेजमेंट में भी नहीं है, उनकी कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं है और उनको कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं मिलता। रियल पार्टनर नहीं है मतलब ना तो वो पैसा लगा रहे हैं, ना वो मैनेजमेंट में है, ना उनकी कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ना उनका कोई प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर फर्म को सिर्फ अपना नाम देते हैं, फर्म की रेपुटेशन के लिए, उनकी फ़ायदे के लिए। तो जब हम किसी को फ़ायदे के लिए अपना नाम दे रहे हैं कि हाँ ठीक है आप बता दो कि हम आपके पार्टनर हैं, तो वो उन आउटसाइडर के लिए लाइबल होगा। ही इज़ लाइबल टू आउटसाइडर फॉर द डेब्ट्स विच आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म बिलीविंग ही इज़ अ पार्टनर इन दैट फर्म। कि किसी आउटसाइडर ने मेरी फर्म को इसलिए उधार दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं भी उस फर्म का जो हूँ पार्टनर हूँ, तो मैं लायबल हूँगा, अदरवाइज मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब इसमें दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है कि एक इंसान जो कि पार्टनर नहीं है वो अपने आप कह रहा है कि हाँ हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हमें लगे कि ये पार्टनर है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल क्या कह सकते हैं कि सपोज़ मुझे अपने किसी रिश्तेदार से एक फर्म को डेब्ट दिलवानी है, उधार दिलवाना है, और मैं कह रही हूँ कि मैंने एक फर्म स्टार्ट की है तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक काम किया है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। तो जो इंसान ने पैसे दिए हैं वो क्यों दिए हैं, ये जान के कि मैं भी पार्टनर हूँ। अगर मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैंने ऐसा काम किया है या फिर मैंने अपने वर्डों से कहा है कि मैं पार्टनर हूँ, तो इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म अप्लाइज फॉर अ लोन। मिस्टर ए हु इज़ नॉट द पार्टनर रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव हिम लोन। मिस्टर एक्स है जिसने लोन के लिए रिक्वेस्ट की है, और मिस्टर ए जो पार्टनर नहीं है उसने ये कहा है कि मैं भी पार्टनर हूँ, लोन के लिए उनको कहा है कि लोन दे दीजिए हम। तो अगर मिस्टर एक्स लोन नहीं दे पाते हैं तो क्या फाइनेंसर जो पैसे दे रहा है वो मिस्टर ए से मांग सकता है? हाँ, वो मिस्टर ए से पैसे मांग सकता है क्योंकि उसने खुद से ऐसा काम किया था या फिर कहा था कि मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे करने की और कहने की बात कि मैं खुद से कह रहा हूँ कि मैं पार्टनर हूँ या फिर मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मैं पार्टनर हूँ। अब सेकंड, एक नॉमिनल पार्टनर हो गया बाय स्टॉपल, एक है बाय होल्डिंग आउट। बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, जिसने कभी ये नहीं कहा कि मैं पार्टनर हूँ पर उसने कभी मना भी नहीं की, तो उसको हम कहेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। द पार्टनर who does not call himself a partner in the firm but who does not object when other calls him as a partner in the firm। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, मतलब किसी ने मुझे कहा कि ये पार्टनर है, ना तो मैंने हाँ किया ना मैंने ना किया, ना मैंने कुछ बोला ना मैंने कुछ किया, पर अगर मैंने हाँ नहीं की तो मैंने ना भी नहीं की, तो दूसरे इंसान ने मान लिया कि ये ना नहीं कर रहा है तो ये भी पार्टनर है, तो उसकी भी लायबिलिटी होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि एक दुकान है ना, हम एक दुकान पे गए, वहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड भी है, मतलब फ्रेंड ना होके कोई हमारा ऐसा इंसान है जिसको हम जानते हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हम उस दुकान पे गए हैं, वो उस दुकान से हमने एक कपड़ा लिया, तो हम कह रहे हैं कपड़ा तो ख़राब तो नहीं होगा भाई, या फिर ये शर्ट है जो ये फटेगी तो नहीं, या फिर इसका रंग तो नहीं उतरेगा। तो वो कहता है कि हम हमेशा जेन्युइन सामान रखते हैं, आपको यकीन नहीं होता आप इनसे पूछ लो, ये भी इसी दुकान में है, मतलब या इनकी ही दुकान है, आप इनसे पूछ लो। अब हम उस इंसान को जानते हैं, हम ये मान रहे हैं कि उसकी दुकान है, उसने ना तो हाँ किया ना किया, अगर उसने मना नहीं किया तो हम तो यही कहेंगे ना हाँ ठीक है तुम्हारी दुकान है, तो इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो वो लायबल होगा। तो ये होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर हम डेब्ट वाले में दें, तो मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया था पहले मिस्टर ए ने कहा था कि हाँ तुम लोन दे दो, मैं इसका पार्टनर हूँ, पर इस बार मिस्टर एक्स ही कह रहा है कि
आप हमारे पे यकीन करो, आप हमें लोन दे दो, हमारे जो है मिस्टर ए भी पार्टनर है, मिस्टर ए भी हमारी फर्म में पार्टनर है, मिस्टर ए ने मना नहीं किया। अगर मिस्टर ए ने मना नहीं किया और इन फ्यूचर मिस्टर एक्स पैसे देने से मुकर गए या फिर नहीं दे पाए, तो फाइनेंसर को किसको पकड़ेगा? मिस्टर ए को। तो ये होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल जो कह रहा है या कुछ कर रहा है जिससे हमें लगे कि वो पार्टनर है, और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो ना तो कह रहा है पर मना भी नहीं कर रहा अगर उसको कोई कह रहा है कि ये पार्टनर है। ठीक है, अब मेनली हमारे कौन से पार्टनर होते हैं? एक्टिव पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद आ गया हमारा स्लीपिंग पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है पर वो बाइंड होता है जो एक्टिव पार्टनर काम कर रहा है उससे, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। सीक्रेट पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी काम करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर दुनिया को नहीं पता होता कि वो एक पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर जो रियल पार्टनर्स नहीं होते, ये दो तरीके के होते हैं, एक बाय एस्टॉपल, बाय होल्डिंग आउट। बाय एस्टॉपल जिसने कुछ ऐसा खुद से किया है या फिर कहा है कि मैं पार्टनर हूँ, दूसरी पार्टी को लगे, जिस पार्टी को लग रहा है कि ये पार्टनर है, अगर उन्होंने कोई डीलिंग ये जानते हुए की है कि ये पार्टनर है तो वो उसको लायबल होगा। अब इसके बाद आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसने ना तो हाँ की है ना की है, तो वो भी हमारा क्या आएगा? नॉमिनल पार्टनर आएगा। अब इसके बाद आता है हमारा माइनर पार्टनर। माइनर क्या है? इंडिया में अगर कोई 18 साल से छोटा है तो वो एक माइनर है। तो अगर कोई माइनर है वो एग्रीमेंट में नहीं आ सकता। हम जब भी पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो हम पार्टनरशिप बना रहे हैं तो वो सिर्फ फर्म के बेनिफिट में जो होगा उसमें ही होगा, लॉस में उसको हम नहीं रखेंगे। अगर हम उसको पार्टनर मान रहे हैं तो उसके साथ हम जो बंटवारा करेंगे वो सिर्फ बेनिफिट्स का करेंगे, लॉस का नहीं करेंगे। ठीक है, माइनर पार्टनर कोई भी कैपिटल नहीं लगाएगा। दिस पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अगर हम कह रहे हैं कि ये बच्चा है, ये क्या करेगा, तो उसको मैनेजमेंट तो कैसे ही करने देंगे, वो बाहर वालों को भी लाइबल होगा। The minor partner is liable to outsider. He does not get any share in the loss. He gets only share in profit. ठीक है, ये यहाँ पे ये होगा कि आउटसाइडर को लाइबल नहीं होगा, उसको कोई लॉस में कोई शेयर नहीं होगा, उसका सिर्फ प्रॉफिट में शेयर होगा। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द माइनर हैज़ गिवन अ पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट। एक बार एक माइनर 18 साल से बड़ा हो जाए उसको एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा कि वो उस फर्म में पार्टनर है या नहीं है। अगर उसने एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये एक एक्टिव पार्टनर है, और एक्टिव पार्टनर होने के बाद उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है, उसको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी शेयर हो जाता है, और उसको मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है जैसे कि एक्टिव पार्टनर को हम करते हैं। ये था आपके टाइप ऑफ पार्टनर्स। अब इसके बाद है पार्टनरशिप फर्म आप कैसे बनाओगे। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कि हम कह रहे हैं कि चलो हम जो है काम करेंगे, ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे हम, और इस बिज़नेस में हम इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये हम बोल रहे हैं। पर इन फ्यूचर अगर लड़ाई हो गई कि भाई तुमने तो ये कहा था कि हम 50-50 करेंगे, अब तुम कह रहे हो 60-40 करेंगे, तो इन डिस्प्यूट्स, लड़ाई को छोड़ने के लिए कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, हम ये एडवाइस करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट ये एडवाइस करता है कि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो रिटर्न हो, लिखित में हो। ठीक है, और उस एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद फर्म आपकी एग्जिस्टेंस पे आती है कि एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट पे सारी पार्टी के साइन हुए और वो जो फर्म है जब स्टार्ट हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराओ। रजिस्टर कराना मतलब हम एग्रीमेंट बना के रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं कि हमारी ये फर्म है, ये कंपलसरी नहीं है, पर प्रेफर करा जाता है कि आप इसको रजिस्टर करा लो, क्योंकि इससे कुछ
बेनिफिट्स मिलते हैं रैदर देन अनरजिस्टर्ड फर्म। जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है, जो रजिस्ट्रार के पास जाके अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती कि हम फर्म हैं, उनको जो बेनिफिट नहीं मिलते वो रजिस्टर्ड फर्म को मिल जाते हैं। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड। अब पहले हमने एडवाइस किया कि आप जो एग्रीमेंट बना रहे हो वो रिटर्न में बनाओ और उस पर सबके साइन कराओ। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है। ये एक स्टैम्प पेपर होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। अब उसके अंदर इसके साथ साथ कि क्या रूल है क्या रेगुलेशन है, उसके साथ साथ ड्यूटीज़ और राइट्स भी लिखे हुए होते हैं। हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का क्या नाम होगा, हमारी जो पार्टनर हैं सारे उन सब का नाम क्या है, उनका एड्रेस कहाँ है, कहाँ पे वो मिलेंगे, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस हम कहाँ पे कर रहे हैं, सारे पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है बिज़नेस में, हम इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस किस पार्टनर की कितनी राइट्स हैं कितनी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है। हम अकाउंट जो कर रहे हैं वो किस तरीके से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट पेएबल है या नहीं है तो कितने रेट पे इंटरेस्ट पेएबल है, कैपिटल पे। अब ये क्या होता है, हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि जो कैपिटल होता है वो अमाउंट होती है जिससे हमने अपना बिजनेस या फॉर्म स्टार्ट की है। अब अगर हम बिजनेस और ओनर को अलग अलग मान रहे हैं तो जो कैपिटल है, अगर हम कैपिटल अपने बिजनेस में ना लगा के कहीं और लगाते तो हमारे पास उसका इंटरेस्ट आता। तो इसी तरह काफ़ी फर्म काफ़ी कंपनियाँ भी जो कैपिटल होती है उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। ठीक है। तो वो इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो वो कितने % पे मिलेगा। अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हो आप पैसा, ठीक है, अगर आप किसी भी अपनी फर्म के अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आप कितने % इंटरेस्ट दोगे, सैलरी कितनी मिलेगी। अगर कोई पार्टनर है, सपोज हम अभी क्या कह रहे हैं हम कि स्लीपिंग पार्टनर को भी उतना ही मिल रहा है और जी एक्टिव पार्टनर को भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यहाँ पे जो एक्टिव पार्टनर है वो ये कह सकता है कि मुझे इसके लिए सैलरी चाहिए, तो सैलरी मिल रही है तो कितनी मिलेगी। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के कोई पार्टनर कैसे फर्म हमारी जो है डिजोल्व होगी, ख़त्म होगी। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट के इन फ्यूचर अगर डिस्प्यूट होते हैं तो डिस्प्यूट मतलब लड़ाइयाँ, अगर कोई लड़ाई होती है या फिर डिसएग्रीमेंट के हम किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो वो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम कोर्ट के पास जाएंगे, हम लॉयर के पास जाएंगे या फिर हम फैमिली मेम्बर के पास जाएंगे। वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर एटसेट्रा। काफ़ी पार्टनर ऐसे होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करके मैं 50,000 लगा रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करने में, दूसरा 50,000 लगा रहा है, पर इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो भाई अपना पैसा चलाना है, मैं ये तो डूब भी सकते हैं पैसे फर्म में। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई तू इस फर्म को ना एज अ लोन दे दे, कैपिटल मत दे, हम तेरे को एज अ बाहर का बंदा मान के लोन मान रहे हैं। तो अगर हम लोन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया कि तुम्हें ज़रूरत है हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सब कुछ आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लीगली ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। पर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आप क्या क्या आपकी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो अपनी फर्म का तो आप अपनी कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता। फर्म ने उसके साथ धोखा कर दिया पार्टनर के साथ, पर वो केस नहीं कर सकता क्योंकि जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अदर पार्टनर। मैं कह रही हूँ कि एक मेरी पार्टनरशिप फर्म है और रजिस्टर तो क्या करानी, हम आपस में कर लेते हैं काम, फिर दूसरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं कराई है। अब जब हम अपने ही पार्टनर के साथ कोई केस नहीं फाइल करा सकते तो हम थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कैसे ही कराएंगे। तो एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी के लिए भी कोई सूट नहीं कर सकती। द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर। किसी भी पार्टनर, जो फर्म है अभी पार्टनर जो है वो भी फर्म के लिए फर्म के एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म कि हम अपनी जो फर्म है वो कितने टाइम तक रखने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि हमारी जो ड्यूरेशन के हिसाब से कितने तरीके की फर्म होती है हम उसको स्पेसिफाई करते हैं इसमें। ये एप्लीकेशन सब जो पार्टनर है वो साइन करेंगे और वो
ये वेरीफाई करेंगे कि ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सब सही है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये एक एविडेंस होता है कि आपने अपनी फर्म जो है रजिस्टर कराई और आपकी फर्म है। ठीक है, तो ये था आपका सारा पार्टनरशिप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।